लेक्चर 1 टॉपिक एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, जब एंगल का रिप्रेजेंटेशन यूज दो जगह होता है, एक अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें कि इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और थीटा जब अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में यूज करेंगे तो थीटा का वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस होगा। ठीक है, और जब इसको एंगल का यूज जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करेंगे तब हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे थीटा का, तब हम लोग क्या लेंगे, साइन और कॉस टेन इसके टर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एट्सेट्रा। और हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन में जैसे थीटा की इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लिखें। ठीक है, तो उसी तरह आर्क को लिख सकते हैं थीटा इंटू रेडियस, कैपिटल आर मतलब रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, उनका वैल्यूज़ और उनको कैसे कैसे लिखा जाता है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, ये सब बेसिक चीज़ है, ये तो आप सबको पता रहता होगा। और एच रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेनस, यस हाइपोटेनस। ओके, और साइन थीटा को क्या पी बाई एच, कॉस थीटा को लिखते हैं बी बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस। और टेन थीटा, कॉस थीटा को टेन थीटा को लिखते हैं पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद फिर आता है कॉसेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स साइन थीटा का रिवर्स, यानी कि साइन थीटा पी बाई एच होता है तो कॉसेक थीटा एच अपॉन पी हो जाएगा। इसी तरह सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये किसका रिवर्स है, ये कॉस थीटा का रिवर्स है, इसलिए इसको 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू, ये कॉट थीटा रिवर्स होता है टेन थीटा का, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, तो उसका रिवर्स हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा का वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा मीन्स पी अपॉन एच। ठीक है, और यहाँ नीचे रेसिप्रोकल में, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 राइट हैंड साइड में 1। और इसको साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ये दोनों क्या लेगा, कट, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आएगा, RHS इक्वल्स टू LHS। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रिवर्स। साइन थीटा में जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स। इसलिए रिवर्स करने पर एक दूसरे कैंसिल करेगा तो RHS के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह कॉट थीटा इंटू टेन थीटा दोनों इक्वल्स टू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, 3 टाइप्स होता है एंगल का, 3 यूनिट होता है। ठीक है, पहला यूनिट रेडियन, SI यूनिट है। रेडियन क्या है इसका, SI यूनिट। दूसरा है डिग्री क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है।
थर्ड वन जो होता है लास्ट, वो हम लोग स्मॉल एंगल के लिए लिखते हैं मिनट पर सेकेंड। मिनट पर सेकेंड ये किसके लिए होता है? स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल मीन्स 2 डिग्री 3 डिग्री एट्सेट्रा अप टू 5 डिग्री। ठीक है, तो रेडियन को अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ एंगल में। तो पहले रेडियन। रेडियन में क्या होता है? 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। ठीक, तो पाई रेडियन क्या हो जाएगा? पाई रेडियन 2 इधर आ जाएगा, इसको डिवाइड हो जाएगा 360 को, तो 180 डिग्री। पाई रेडियन का वैल्यू क्या? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा? 1 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई इधर आ जाएगा 180 अपॉन पाई। ठीक है, और इसको अगर डिग्री, अब हम लोग देखते हैं डिग्री का। ठीक, डिग्री प्रैक्टिकल यूनिट है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन 180। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। मिनट पर सेकेंड किस लिए यूज होता है? फॉर स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल के लिए यूज होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। मिनट का सिंबल करते हैं डैश से। ठीक है, 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 डैश, डैश का मतलब मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री अपॉन 60। स्मॉल एंगल के लिए मिनट पर सेकेंड यूज करते हैं। हम लोग देख लिए थे 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 1 डिग्री अपॉन 60। 1 मिनट क्या होता है? 1 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री अपॉन 60। यदि इस सेकंड में लिखना होगा तो सेकंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डबल डैश, इस तरह, इसको 1 सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? तो 1 डिग्री अपॉन 60 पहले से था, मिनट जब इधर आएगा सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? सेकंड में रिप्रेजेंटेशन 1 डिग्री अपॉन 3600। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन। कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। एंगल जो रेडियन में दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, आगे बहुत यूज है इसका। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पाई बाय 2 पाई अपॉन 2 रेडियन, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करना है हमको? डिग्री में। पाई में दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 2, कितना आ गया? 90 डिग्री। ओके, उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? पाई अपॉन 4। आप अपने से कोई भी मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई का वैल्यू रखेंगे 180 डिग्री अपॉन 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16 जा 2 4 5 जा 20, 45 डिग्री। इसी तरह और एक क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे पाई अपॉन 3 रेडियन। ओके, पाई का वैल्यू रखेंगे 180 डिग्री अपॉन 3 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट कन्वर्जन हम लोग देखेंगे डिग्री टू रेडियन। एंगल का कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 30 डिग्री मान लेते हैं, इसको फाइंड करना, कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन में। ओके, तो ये हमें याद रखना, नेक्स्ट आगे आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो 30 डिग्री को हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, 1 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक, तो 3 से कैंसिल करेंगे 6 बार में, तो रेडियन में कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 6 रेडियन। और एक क्वेश्चन बना लेते हैं, 60 डिग्री मान लेते हैं। ओके, तो इसमें भी क्या करेंगे? 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, 60 से 3 टाइम्स, पाई अपॉन 3 रेडियन। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मान लेते हैं 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री को हमको पाई रेडियन में चेंज करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू पाई अपॉन 180, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 से करते हैं, 6 2 जा 60 से 62 जा
120 और 60 से 3 बार, तो 2π/3 रेडियन। इसी तरह हमको सारा सॉल्व करना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 दिया है, हमको फाइंड करना है sin थीटा एंड cos थीटा। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में दिया उसे लिख लेंगे, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। tan थीटा हम लोग क्या पढ़े थे, क्या होता है, P/B, ठीक है। तो नीचे कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब नीचे 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, हाइपोटेनियस निकालना, ठीक। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हम लोग निकाल सकते हैं, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ठीक। तो h इज इक्वल्स टू √5। हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास √5। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P/H, तो P का वैल्यू है 2, हाइपोटेनियस √5। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H, B बेस का वैल्यू 1, हाइपोटेनियस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास क्या है, 3/5 मीन्स परपेंडिकुलर दिया है 3 एंड हाइपोटेन्यूज दिया है 5। बेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पता ही है, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस p²। तो हमको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर उधर ले जाएंगे, ठीक है। b² इज इक्वल्स टू h² माइनस p²। तो बेस क्या हो जाएगा, √अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, 25 माइनस परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। माइनस करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। 16 रूट क्या हो जाता है, वैल्यू 4। बेस का वैल्यू क्या है, क्या 4, ओके। अब हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, B/H, बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या है 5, आ गया कॉस थीटा। अब टेन थीटा इक्वल्स टू P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P क्या है 3, बेस क्या है 4, आ गया। नेक्स्ट हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज याद करना है, जो कि हम टेबल बना चुके हैं। आप लोग को भी एक पेपर में, वाइट पेपर में इस तरह का एक चार्ट बना लेना है और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना है। तो साइन थीटा इधर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1। कॉस थीटा में क्या होता है, हम साइन 90 के रिवर्स में चल जाते हैं। साइन 90 से कॉस थीटा साइन 0, मतलब साइन थीटा का रिवर्स हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ शुरू करेंगे, जैसे कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2। ये याद करने के लिए इजी ट्रिक है, ठीक है। और कॉस 45 साइन 45 इक्वल होता है 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, ठीक है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, थीटा 90 पे, ठीक है। और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री पे, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 0 डिग्री पे। ये सब याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ को। tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट और इसमें कुछ एडिशनल
वैल्यूज़ डिग्री का लिखना है हमें, जो कि हमें आगे न्यूमेरिकल्स में MCQs में हेल्प करेगा। ठीक है, तो साइन 120 साइन 120 का किस तरह लिखेंगे, तो हम 90 से आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो 90 से कितना आगे जाएं, 90 से ये कितना आगे 30 डिग्री, तो जितना आगे जा रहा उतना पीछे आ जाना हमको, वही वैल्यू लिखें। 30 डिग्री आगे गए तो इसे 30 पीछे आएंगे, 90 - 30 60 डिग्री, तो साइन 120 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होगा। ओके, √3/2। फिर 90 से 135 कितना आगे है, तो 45 डिग्री, तो इस 90 से 45 डिग्री पीछे जाएंगे, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, वही 135 डिग्री का भी 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा 1/√2। ठीक है, उसी तरह 90 से 150 जा रहे हैं, डिफरेंस कितना है एंगल का, 60 डिग्री। 90 से 60 पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 - 60 30 डिग्री। ठीक, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, हाफ, तो वही हो जाएगा 150 का 1/2। अब साइन 90 डिग्री से 80 डिग्री तक जा रहे हैं, कितना आगे गए, 90 डिग्री आगे गए, तो 90 पीछे आएंगे, तो 90 - 90 क्या हो जाएगा, 0 बचे, तो साइन 0 का वैल्यू 0, वही 180 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि कॉस थीटा और टेन थीटा के टर्म में जब हम रिवर्स इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इधर का जितना ही वैल्यू होगा वो नेगेटिव में होगा, सारा नेगेटिव में होगा। ठीक है, लेकिन साइन थीटा केस में ऐसा नहीं है, वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा से कॉस 90 से 120 में गए, 30 डिग्री आगे गए, तो 30 डिग्री पीछे आएंगे 90 से, 90 - 30 60 डिग्री, तो 60 का क्या, कॉस 60 का 1/2, लेकिन ये दोनों वैल्यू नेगेटिव में आएगा, कॉस थीटा का और टेन थीटा का 90 के बाद वाला, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ 1/2। तरह 90 से 135 कितना है, 135 45 डिग्री, 45 डिग्री पीछे आएंगे, 90 - 45 तो 45, 1/√2 लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, उसी तरह 90 से 150 60 डिग्री का डिफरेंस है, तो 60 डिग्री से पीछे आएंगे, 90 - 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के इक्वल, तो कॉस 30 क्या है, √3/2, तो √3/2 में नेगेटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन नहीं भूलना है। ठीक है, कॉस और टेन के केस में, साइन थीटा के केस में टोटल 180 तक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 90 से अब 180 चले, 180 में डिफरेंस कितना है 90 डिग्री का, तो 90 से 90 माइनस करेंगे, 0 डिग्री बचा, 0 डिग्री में क्या है, कॉस थीटा वैल्यू 1 लिखेंगे विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब टेन थीटा यानी टेन 90 का वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट। 90 से 120 गए, 30 डिग्री आ गए, 30 डिग्री पीछे आएंगे, 90 - 30 कितना आ गया, टेन 60 डिग्री, तो √3, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जो नेगेटिव साइन विथ नेगेटिव साइन। ओके, अब 90 से 135 यानी 45 डिग्री आ गए, तो 90 से 45 डिग्री पीछे आएंगे, तो टेन 45 का वैल्यू 1 है, तो टेन 135 का वैल्यू 1 हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। उसी तरह फिर 90 से 150 जाएंगे, तो कितना डिग्री का डिफरेंस, 60 डिग्री का, तो 90 से 60 डिग्री पीछे जाएंगे, तो टेन 30 डिग्री, तो 1/√3 विथ नेगेटिव साइन। उसके बाद 90 से 180, 90 का डिफरेंस, तो 90 इसमें 90 डिग्री में माइनस करेंगे, तो टेन 0 पे आ गए, टेन 0 का वैल्यू 0, जो कि 0 0 ही रहेगा, उसमें नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग को भी इसी तरह एक चार्ट बना लेना है, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में से बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू।